जय गुरुदेव। जस्ट वी वांट टू द रिकैपिचुलेशन का चैप्टर 3 में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर ली और आपको क्या क्या करना लिखना आप ऑनवर्ड्स पे वो थोड़ा सा डिटेल में हम बता देते हैं। कि पहले हमने मोशन और काइंड्स ऑफ मोशन की बात करी, दैट 1D एंड 2D एंड 3D टाइप्स के मोशन जो होते हैं उसके एग्जाम्पल लिए। यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, ये 1 या 2 मार्क्स में आ सकती है। देन आफ्टर दैट मोशन के टाइप्स, स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि इसकी डेफिनेशन और कैसे इसको डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट डायमेंशन फार्मूला एंड स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताया था, इसको डिफाइन करना है स्पीड। और फिर स्पीड के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके बारे में। तो आपको इसको डेफिनेशन ऑन वर्ड्स में भी आपको लिखना है, तभी आपके नोट्स कंप्लीट होंगे। आफ्टर दैट ये अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस का जो बताया था, इंस्टेंट टाइम में जो वेलोसिटी का दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। इसके बाद हमने वेलोसिटी किया था, क्या किया था, वेलोसिटी, डिफाइंड वेलोसिटी को किया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, ऐसा यूनिट होता है डायमेंशन फार्मूला और इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर ये भी बताया था यूनिफॉर्म में इक्वल इंटरवल होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद हमने एसिलेशन की बात करी थी। आफ्टर दैट एसिलेशन की बात डिस्कस किया था कि एसिलेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एसिलेशन, टाइम है टी, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, टाइप्स क्या है एसिलेशन के, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, पॉजिटिव एसिलेशन, नेगेटिव एसिलेशन, एवरेज एसिलेशन एंड इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, ठीक है ना। आप पॉजिटिव में ये बताया था कि हमने कि, और नेगेटिव को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी इसको कहा जाता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। देन आफ्टर दैट हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताए थे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेस पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट वाले डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो दैट यू वाज लर्निंग 9th क्लास ऑल्सो और ड्राइव भी की है, बट एक ही फॉर्मेट से, ग्राफिकल से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके मेथड कितने होते हैं, देखिए, अप्लाइड मेथड, ग्राफिकल मेथड, डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड से हम चेक किया है, ठीक है, तो चेक ही करने के लिए आ सकता है, एंड कैलकुलस मेथड, ठीक है। अप्लाइड मेथड की अभी ज़रूरत नहीं है, सो वी विल डू द ग्राफिकल मेथड, डायमेंशन मेथड एंड कैलकुलस मेथड। डायमेंशन में से हमने चेक करना ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है, ठीक है। तो बचे कौन से, ग्राफिकल और कैलकुलेशन। ग्राफिकल के पहले हम कैलकुलेशन के पहले कैलकुलस मेथड, कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलस मेथड मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड मीन्स इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ होगी, इसलिए हमने ये कराने से पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए बस, बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में तो आप लोग पहले से ही करोगे इंटीग्रल डिफरेंशिएशन। तो जितना रिक्वायरमेंट थी हमने उतना ही अभी कवर किया है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और करा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं कैलकुलस मेथड से, मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन मेथड की। वी हैव टू प्रूव यू इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब जानते हैं, यू नो दैट फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। वेन एवर अ बॉडी हैविंग अ मोशन पोजिशन, देन बाय द अकॉर्डिंग टू द मोशन कंडीशन में तो होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड टाइम t। तो यूज़ ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसा लिखेंगे, एक लाइन लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है हमने आपको बताया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो के लगभग बराबर है, डेल वी अपॉन डेल टी। इसको हम डी वी अपॉन डी टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का डी वी में किया तो 1 डी वी इक्वल टू ए डॉट डी टी। अब यहाँ से काम चालू होता है, यहाँ से हमारा काम चालू होता है कैसा कि यहाँ से हम
इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ही दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है तो हमें इंटीग्रेशन को पहले पोजीशन लेने पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई गन या राइफल चलाना है तो वी हैव टू टेक पोजीशन, पहले पोजीशन लेंगे देन फायर। ऐसे इंटीग्रल डिफरेंशिएशन का होता है, तो पहले टेक द पोजीशन, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसके आगे ये दिख रहा है ना आपको लाइन टाइप की टेढ़ी लाइन, वो बनाना पड़ेगी और डी फिर u या t जो भी जिसकी विद रिस्पेक्ट टू में कर रहे हो उसका लिमिट कि वो कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई, ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v ये लगा दी। टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और t पर फिनिश होगा t, दोनों नंबर। ये पहले तो ऐसा लिख लिया, इसको लिखने का तरीका अभी किया नहीं है, लिखा है केवल। आफ्टर दैट वी विल डू द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूले हमने आपको बताए थे, उस पर आप नज़र डाल सकते हैं या साइड में देख सकते हैं कि ये जो ये वन का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वन का इंटीग्रेशन जिसके विद रिस्पेक्ट टू में करोगे वही होगा। और दूसरी चीज़ होती है कि लिमिट को हम कैसे करने के बाद लिमिट को लेते कैसे हैं। जैसे v है और ये b और a है, तो टेकिंग लिमिट के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इस v की प्लेस पर पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे। ये दो यहाँ पर चीज़ें यूज़ होंगी। फिर यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन v आ गया, ठीक है, वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट, लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट। यहाँ देखिए यहाँ a का होगा नहीं, ठीक है, a का नहीं होगा तो बचेगा वन का फिर t के विथ रिस्पेक्ट टू में करोगे तो t आएगा, और टेकिंग लिमिट रखोगे तो t माइनस जीरो, यहाँ पर भी लिमिट रखोगे तो v माइनस यू, तो ये हो गया v माइनस यू इक्वल टू a ब्रैकेट में t माइनस जीरो। अब t माइनस जीरो कोई मतलब नहीं है at, तो at v माइनस यू इक्वल टू at, दैट्स वी कैन राइट v इक्वल टू यू प्लस at, इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बाय इसमें फिर से यूज़ करेंगे बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमको ध्यान में रखना है कि वी आर यूजिंग द विच टॉपिक बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल टी, मतलब वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है, डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो एफ इस वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, क्या वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वन के पास डी एस आ गया, वी के पास डी टी चला गया, ये हो गया। अब फिर से डू द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, लिमिट लगाई एस की, जीरो से स्टार्ट हुई एस पर, याद रखना पड़ेगा टी से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट हुई टी पर, टी की लिमिट। फिर यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी करना, यहाँ तो वी है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ये वी की प्लेस पर यू, ये यू है, यू प्लस ए टी पुटअप कर दिया। यहाँ रखने का इसको ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट कर दिया ओपन को, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ यू जीरो टू टी यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए आउटसाइड, क्योंकि टी का होगा बस टी डी टी, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पर जीरो टू टी लिया था, अब यू को बाहर कर दिया तो इसमें बचेगा क्या, वन, तो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी होता है, फिर लिमिट जीरो से टी, ये तो बाहर ऑलरेडी पहले से ही है। टी का क्या होगा इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन देखने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ बात थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि आप देख रहे हैं कि x पावर n का होता है dx के विथ रिस्पेक्ट टू में करते हो तो x पावर n प्लस वन, ये ऑलरेडी बताया है। तो ऐसे ही t का होगा, t पावर t वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर t का कितना हो गया, टी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लिमिट को पुट कर दिया, t माइनस जीरो टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसकी तो जीरो स्क्वायर तो कुछ होता नहीं, और जीरो घटा दो तो यू टी प्लस हाफ, ये हाफ कहाँ से आ गया, ये वन अपॉन टू नीचे है ना, टू वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, इट इज़ द इक्वेशन टू आ गई, ठीक। अब ना थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, पी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस प्रूफ करना है। फिर से हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेक्टर लगा दिए, ए इजकल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी वी अपॉन डी टी होता है। इसमें हमने ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, डी एस का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऐसा करने से क्या हुआ, डी एस को इस टी की डी टी की प्लेस पे ले गए, इस डी टी को यहाँ ले आए, इंटरचेंज किया, जिससे डी वी अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी। क्यों,
क्योंकि ds अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बन जाता है, तो वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है, वेलोसिटी लिख दिया। तो यहाँ पर हम हमारा जो होगा ए की जगह पे ए, ये डी एस अपॉन डी टी की प्लेस पे वी, और डी वी अपॉन डी एस की प्लेस पे वैसे ही डी वी अपॉन डी एस, ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये डी एस का ए के साथ ए डी एस, वन का वी के साथ डी वी के साथ, तो वन को है नहीं वी डी वी। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एस, जब डी एस और डी वी हो जाता तब हम इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड का। इंटीग्रेशन साइन लगाया, वैसे ही ए को कर नहीं सकता, बाहर ले लिया, वन बचा, वन का करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, टेकिंग लिमिट एस माइनस जीरो, तो टू मतलब आएगा बाद में, ये एस माइनस जीरो यहाँ करेंगे, यहाँ से करो वी का करना है, विथ रिस्पेक्ट टू वी करना है, तो हो जाएगा आराम से, वन है, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन बी स्क्वायर अपॉन टू, ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट लगाई, अपर लिमिट वी, लोअर लिमिट यू, इसमें एस थी अपर लिमिट, लोअर लिमिट जीरो, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, लिमिट को हम यूज़ करते हैं, लिमिट को टेकिंग लिमिट, जिसे हम बोलते हैं टेकिंग लिमिट। तो ये टू उठा के ऊपर ले लिया ए के साथ, टू ए एस माइनस जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लिमिट आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो तो हटा दो, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है।